आप देख रहे हैं रिश्तों की कहानियाँ और आज की कहानी है नागिन का बदला। मालिनी अभी तक कुंवारी है। वो 30 साल की हो गई है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हो पाई है क्योंकि उसके माता पिता नहीं है। इस गांव में वो अकेली रहती है। मालिनी बहुत शांत स्वभाव की है। उसके जीवन में सब कुछ बाकी चीजों की तरह नॉर्मल है, लेकिन एक चीज है जिससे मालिनी खुद बहुत परेशान है। रात को उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। मालिनी जब रात को सो जाती है तभी ये आवाजें उसे परेशान करती हैं। ये आवाजें कुछ अजीब हैं, जैसे कि कोई सांप बात कर रहे हो। मालिनी उठ जाओ, असली काम अभी बाकी है। उठ जाओ मालिनी। मालिनी एकदम से उठती है और चिल्लाती रहती है, कौन है? कौन है? सामने आओ। देखो मैं अकेली रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आकर मुझे परेशान करेगा और मैं उसे छोड़ दूंगी। सामने आओ। लेकिन कोई सामने नहीं आता है। इन आवाजों को सिर्फ मालिनी ही सुन सकती है। इसलिए रात को जब मालिनी इन आवाजों से डरकर चिल्लाती है, तब उसकी पड़ोसी उर्मिला चाची मालिनी की आवाज सुनकर कहती हैं, अरे क्या मुसीबत है, हर रोज रात को चिल्लाती रहती है। लगता है अकेले रहते रहते इसका दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई है ये चुड़ैल। और अगले ही दिन से मालिनी गांव में पागल के नाम से फेमस हो जाती है। सभी उसे पागल पागल कहकर पुकारने लगते हैं। ए पागल मालिनी, दिमाग खराब हो जाने पर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जल्दी से जाओ और अपने दिमाग का इलाज करवा। ये सब सुनकर मालिनी दौड़ते हुए इन सब से दूर भागने की कोशिश करती है और एक पत्थर से टकराकर गिर जाती है। वो गिरती है और उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। मालिनी सोचती है कि ये उसके मन का भ्रम है। पता नहीं मुझे क्या क्या सुनाई दे रहा है, मैं सच में पागल हो गई हूँ क्या? मालिनी को फिर से रोने की आवाज सुनाई देती है और तब वो आसपास ढूंढने लगती है और देखती है कि एक झाड़ी के पीछे एक छोटी सी बच्ची पड़ी हुई है। वो जोर जोर से रो रही है। पहले तो ये देखकर मालिनी ताज्जुब में रह जाती है। अरे, इस फूल सी बच्ची को यहाँ कौन छोड़ गया? उस बच्ची को देखकर मालिनी को बहुत दया आती है और वो उस बच्ची को गोदी में उठाकर घर ले जाती है। अरे मेरा बच्चा, रोते नहीं। ओहो हो, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये किसकी बच्ची है? मालिनी उसे दूध पिलाकर सुला देती है और रात हो जाती है। मालिनी को नींद आ ही जाती है और इतने में उसे वो आवाज फिर से सुनाई देती है। मालिनी, ये बच्ची किसी और की नहीं, तेरी ही है। मालिनी की नींद टूट जाती है। वो कहती है, मेरी बच्ची है? ये सब क्या बोल रहे हो? मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई। इस जन्म में तेरी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, पिछले जन्म में तो। वो आवाज कुछ कहने जा ही रहा था कि उसी वक्त वो बच्ची रो उठती है। वो आवाज चुप हो जाती है। मालिनी चिल्लाते हुए पूछती है, पिछले जन्म में क्या? क्या पिछले जन्म में? तब उसे बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बच्ची को चुप कराने में लग जाती है। तभी उसके दरवाजे पर पड़ोस की उर्मिला चाची आती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजा खोल मालिनी, दरवाजा खोल। मालिनी डर डर के दरवाजा खोलती है। उसकी गोद में वो बच्ची है। ये देखकर उर्मिला चाची चिल्ला उठती है, ये क्या कर दिया कलमुही, ये क्या कर दिया? बिन ब्याही माँ बन गई, गांव का मुंह काला कर दिया। मालिनी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उर्मिला चाची कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। असल में उर्मिला मालिनी का भला नहीं चाहती है। वो हमेशा से मालिनी के माता पिता से जलती थी, इसीलिए मौका देखकर दोनों को एक रोड एक्सीडेंट में मरवा दिया। उर्मिला चाहती है कि मालिनी इस गाँव में न रहे, इसीलिए वो इतना हंगामा करती है कि वहाँ गांव के लोग आ जाते हैं और सब लोग मालिनी की गोद में बच्चा देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। इस गांव से बाहर निकालो इसको, इसने इस गांव का नाम मिट्टी में मिला दिया है। हाँ मालिनी, तू तेरी अवैध बच्ची को लेकर यहाँ से निकल जा। मालिनी बहुत रोती है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता। सब लोग मिलकर उसे उस गाँव से निकाल देते हैं। मालिनी रोते हुए गाँव छोड़कर चली जाती है। जंगल के बीच में से जाते वक्त उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। उस बच्ची को गोद में लिए हुए वो गिर जाती है, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरती। एक बड़ा सा सांप गुठली मारकर सो रहा था। मालिनी उसके ऊपर गिरती है, जिससे उसे चोट नहीं लगती और इतने में अचानक वो सांप बोल पड़ता है, तुम चिंता मत करो मालिनी, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मालिनी चौंक जाती है। एक सांप बात कर रहा है। वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर कहती है, तुम बात करते हो? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? हर रोज रात को मैं ही तो बात करता हूँ तुमसे। मालिनी को अब सब कुछ समझ में आ जाता है और तभी वो सांप एक पुरुष में बदल जाता है। वो कहता है, मालिनी, मैं चंद्रपुरा नाम के एक छोटे से राज्य का राजा था।
मेरी 2 रानियां थी, एक तुम और एक थी उर्मिला। उर्मिला घमंडी और खुदगर्ज थी, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता था। मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए उर्मिला तुमसे जलती थी। मालिनी को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। पिछले जन्म का सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ जाता है। हाँ, मुझे याद आ गया, उर्मिला कभी माँ नहीं बन पाई थी, इसलिए जब मेरी कोख में एक बेटी आई तब उसने गुस्से में हम तीनों को मार दिया। हाँ, और मरते वक्त मैंने उसे डस लिया था, जिससे उसका भी देहांत हो गया। मेरा बदला अधूरा रह गया था, मुझे बदला लेना है। मालिनी बदले की आग में जल उठती है। ये बच्ची उसी के पिछले जन्म की बेटी है। उसका पति हर रोज रात को उसे ये कहने के लिए आता था, मगर वो कभी कह नहीं पाया। अब मालिनी को सब कुछ याद आ जाता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही देखते रहिए रिश्तों की कहानियाँ।